शिर मुकुट सुदेशम कुंजिस केशम नटवर वेशम कामवरम मायाकृत मनुजम हलधर अनुजम प्रतिदहत अनुजम भारहरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती के पास जाना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में विष्णु भगवान का वृंदा का प्रतिवत धर्म नष्ट करना और वृंदा का विष्णु भगवान को श्राप देना श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के प्रतिवत धर्म को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मूंड मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा उछट गई। इस तरह चिंतित हो स्वप्न के बारे में सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य क्रांतिहीन दिखाई दिया तथा उसमें अनेक छेद भी देखे। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और बड़ा विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं पर भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में आई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। तब वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसने वहाँ शिष्यों के साथ मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर वह बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से परेशान वृंदा को देखकर हुक्कार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुक्कार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं आपसे और कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा पूर्वक सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं। वे वहाँ पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर की ओर देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। अब मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों वानर आकाश को चले गए। उसके बाद वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा तो वहीं पर मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उनकी मूर्छा को दूर किया और वह अपने पति के मस्तक पर सर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, हे प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरपराधी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सभी देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आप आज ऐसे एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप तो समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मार दिया, अब यह जी नहीं सकता है। फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने
प्रसन्न होकर वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। अब तो वृंदा पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के साथ बहुत दिनों तक रमण करती रही। एक दिन उसे रति के पश्चात ज्ञात हुआ तो वह पहचान गई कि वह तो विष्णु है। फिर वह क्रोधित होकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम ही तपस्वीधारी और मायावी मुनि थे। जो तुमने माया रची थी वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख में वन वन में धक्के खाते हुए बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गई। तब विष्णु भगवान वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लोटते लगाते रहे और वहीं रहे। मुनियों और सिद्धों ने उन्हें बहुत समझाया पर चित्त शांत नहीं हुआ। कार्तिक मास मातम्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।